भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री त्रयंबकेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। देह स्वस्थ धन पास हो, लगे सुखद संसार, लगे भोग भी विष भरे, रोगी अरुलाचार। आपका शरीर स्वस्थ है और आपके पास धन है तो यह संसार आपके लिए सुखद है, क्योंकि धनहीन, रोगी और लाचार के लिए तो तमाम सुख वैभव और भोग भी विष से भरे हुए हैं। धन के वास्तविक महत्व को बताता हुआ यह दोहा है, जो जीवन की वास्तविकता और सच्चाई के बिल्कुल करीब है। थंबनेल देख करके ही आज के वीडियो का शीर्षक और विषय वस्तु आप समझ गए होंगे। गृहस्थ धर्म का मुख्य और प्रधान कर्तव्य क्या है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी ने ये बात अवश्य ही महसूस की होगी, जब धन जैसे विषय पर किसी को कोई आर्टिकल लिखना होता है, कोई लेख लिखना होता है, कोई रचना करनी होती है, कोई कविता, कोई शायरी, कोई गजल लिखनी होती है, तो वो व्यक्ति सर्वप्रथम धन की नकारात्मकता को उजागर करता है। वो उसकी बुराई करने पे ही अधिक फोकस करता है। आप तमाम धन से संबंधित प्राचीन काल के दोहों को देख लीजिए, संस्कृत के श्लोकों को देख लीजिए, या कहीं पर भी आप धन का वर्णन आप देखेंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, तो आपको धन में हजारों बुराइयां दिखाई जाएंगी। वो अलग बात है कि वो आर्टिकल जो व्यक्ति लिख रहा है, वो जिस पेन से लिख रहा है, वो पेन भी पैसे से ही खरीद के आता है, और जिस कागज पे वो ये वृत्तांत लिख रहा है, वो भी पैसे से ही खरीद कर आता है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रथमेन अर्जिता विद्या, द्वितीयेन अर्जितम धनम, तृतीयेन अर्जितः कीर्ति, चतुर्थे किम करिष्यति। जिसने प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में, प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, जिसने प्रथम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या अर्जित नहीं की, यानी विद्या अध्ययन नहीं किया, अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाया, और द्वितीय अर्थात गृहस्थ धर्म में धन अर्जित नहीं किया, धन नहीं कमाया, और तृतीय अर्थात वानप्रस्थाश्रम में कीर्ति, यश अर्जित नहीं की, तो वह चतुर्थ अर्थात संन्यास आश्रम में क्या करेगा, अर्थात कुछ भी नहीं करेगा, बिस्तर पे ही पड़ा रहेगा। तो इस श्लोक के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि आप जिस आश्रम में जिस वक्त रहें, उसके अनुसार ही आचरण करें। आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं तो आप गृहस्थ के जैसा व्यवहार करेंगे तो आपकी मर्यादा नहीं रहेगी, ना ही आपका सम्मान होगा, और दंडित किए जाएंगे आप अलग। उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम में आकर के आप ब्रह्मचारी के जैसा वर्ताव करें, सन्यासी के जैसा वर्ताव करें, तो वो भी निंदनीय ही तो है। गृहस्थ आश्रम में आकर के आप उसके कर्तव्यों से विमुख हो जाएं, उदासीन हो जाएं, तो आपको कहां से सही माना जाएगा। देश काल परिस्थिति को सदैव ध्यान में रख करके ही आचरण करना चाहिए। शास्त्रों में गृहस्थ धर्म से संबंधित बहुत सी नियमावली दी हुई है, लेकिन वर्तमान समय में वो सभी अब प्रासंगिक नहीं रह गई हैं। आप प्राचीन काल के ग्रंथों को पढ़ें तो आपको उस समय के देश काल परिस्थिति का अनुमान लग जाएगा। तो उस समय जीवन यापन करने का तरीका भिन्न था, लोगों के आय व्यय के साधन अलग अलग थे, उपभोग की सामग्रियां अलग थीं, खान पान अलग था, सोच अलग थी। सबसे बड़ी बात तो उस समय की जो विधि निषेध हैं, उसको आज ठीक प्रकार से पालन कर पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि सबकी सोच बदल गई, रहन सहन बदल गया। हम प्रकृति से उतना अधिक जुड़े नहीं रह पा रहे हैं अब, जितना कि पहले रह पाते थे। तो जब इतने बड़े बड़े परिवर्तन हमारे चारों ओर हो रहे हैं, तो गृहस्थ धर्म में भी उसका असर दिखाई देगा, और गृहस्थ धर्म में भी बहुत सी चीजें देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलती जा रही हैं। आप स्वयं देख सकते हैं, एक समय था कि मदिरा पान बड़ा निंदनीय कार्य माना जाता था, लेकिन आज ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है। जहाँ चार हम उम्र मित्र मिलते हैं तो सबसे पहले शराब की, व्यभिचार आदि की बातें ही होती हैं। तो बदलाव की इस आंधी में पुराने नियमों को हम लेकर कब तक चल पाएंगे, क्योंकि नियम पालन एक सापेक्ष स्थिति है। आप स्वतंत्र रूप से कोई नियम पालन ही नहीं कर सकते। जैसे आपको अतिथियों की सेवा का बड़ा शौक है, बड़ा आनंद आपको प्राप्त होता है, तो ये सापेक्ष परिस्थिति है ना। आपके सामने कोई अतिथि आया होगा तब आप सेवा कर पाएंगे।
जैसे आपको गाय की सेवा में बड़ा आनंद आता है, पशु पक्षियों की सेवा में बड़ा आनंद आता है, तो वो आपके पास उपलब्ध होंगे तब ना आप उसकी सेवा कर पाएंगे। आजकल तो फ्लैट कल्चर चल गया है, सबको बस कुत्ता ही पालना है, तो वो गाय सेवा कैसे कर पाएंगे। और गाय की सेवा करने के लिए उसे पालना आवश्यक नहीं है, आप बाहर भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन वो भाव कहाँ से आपके अंदर जागृत होगा जब आप तमाम तरीके की नकारात्मक क्रियाविधियों में आप जुटे रहेंगे सुबह से शाम तक। तो आपको कभी ध्यान आएगा क्या कि चींटियों को भी कुछ दाना डाल दिया जाए, पक्षियों के लिए पानी रख दिया जाए, सड़क पे घूम रहे लावारिस कुत्तों की सेवा की जाए, किसी बीमार लाचार प्राणी की सेवा की जाए, ये सब भाव आपके मन में आएगा क्या कभी। गृहस्थ धर्म आज जो विकृत होता जा रहा है तो उसके दो मुख्य कारण हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अपने अपने मन में झांक के सब लोग देख लीजिए। इन दो कारणों के अतिरिक्त आपको तीसरा कारण नहीं दिखाई देगा। इसका पहला प्रमुख कारण है धर्मांधता। पूरी जिम्मेदारी से मैं वर्ड बोल रहा हूँ, धर्मांधता। जिन्हें धर्म ने अंधा कर दिया है वो ऐसे व्यक्तियों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो कभी समझ नहीं पाते कि गृहस्थ धर्म क्या है। मुझसे ऐसे अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, मैं शिव जी की बहुत पूजा करता हूँ, मैं जटाएं धरना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख लूं, गेरुआ वस्त्र पहन के घूमूं। ये उनके मानसिक दिवालियेपन का ही उदाहरण है। उन्हें एक बार भी ये बात समझ में नहीं आती कि वो एक गृहस्थ धर्म में है। यदि वो जटाएं और दाढ़ियां रख लेंगे तो क्या गति होगी जब उनके घर में कोई ऐसी परिस्थिति होगी जब किसी का देहांत हो जाएगा, तो वो किस धर्म को पालन करेंगे। अपने बाल दाढ़ी को बढ़ाए रखेंगे या फिर 10वें दिन उन्हें मुंडन कराना है तो वो मुंडन करा लेंगे। तो ये किस प्रकार की निष्ठा हुई। आप गृहस्थ धर्म में हैं तो उसके नियमों का पालन करिए। विकृत धार्मिक सोच के कारण ही हम ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं कि घर में कितनी भी विपन्नता हो, दरिद्रता हो, लेकिन हम उसे दूर करने का प्रयास करने की बजाय निवृत्ति मार्ग का चोला ओढ़ने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि कर्तव्यहीन व्यक्ति के लिए यही सबसे सरल और सुगम मार्ग उसे दिखाई देता है। ऐसा गृहस्थ व्यक्ति जो अपने परिवार की विपन्नता, निर्धनता, दरिद्रता को दूर करने के लिए प्राण प्राण से जुटा हुआ है, निरंतर उसमें प्रयत्नशील है और अपने सभी दायित्वों का निर्वहन भी वो भरपूर तरीके से कर रहा है, तो यकीन मानिए वो व्यक्ति वंदना के योग्य है, क्योंकि उसे पता है ना कि गृहस्थ धर्म का मुख्य दायित्व क्या है। भले उस दायित्व को वो ठीक तरीके से भी पूर्ण नहीं कर पा रहा है, लेकिन उस उद्यम में वो लगा हुआ है, वो प्रयत्नशील है। उस व्यक्ति से वो बहुत अच्छा है जो ये कह रहा है कि अरे साधु बन जाना चाहिए, सब माया है, सब बकवास है, सब छोड़ देना चाहिए। गृहस्थ धर्म में रह करके यदि आप धनार्जन नहीं करते हैं तो ना ही आप गृहस्थ धर्म के लिए अच्छे व्यक्ति बन पाएंगे और ना ही कभी आप संन्यास धर्म का निर्वहन ठीक तरीके से कर पाएंगे। गृहस्थ धर्म में आ रही विकृतियों का दूसरा प्रमुख कारण क्या है, वो है विषयांधता, जिसे भोग विषयों ने अंधा बना दिया है। अभी तो हमने धर्मांधता की बात की, जिसमें बस हम अपने कर्तव्यों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, और एक है विषयांधता, जिसमें हम विषय भोगों में सीमा से अधिक लिप्त हो जाते हैं। इस वजह से भी हमारे गृहस्थ धर्म का जो मार्ग होता है वो शिथिल हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। अब कोई व्यक्ति है जो विषयासक्ति में पड़ा हुआ है, कामिनी कंचन में घिरा हुआ है, तो उसको भी कभी इस बात का बोध कैसे हो पाएगा कि उसके गृहस्थ धर्म का सही मार्ग क्या है, उसे कौन सा कर्तव्य धारण करना चाहिए, उसकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, अतिथियों के प्रति उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, जीव जंतुओं के प्रति उसका क्या कर्तव्य है। बस अच्छे कपड़े पहन लेना, अच्छी अच्छी वस्तुओं का भोग करना, अच्छे अच्छे पकवान खाना, भोग विलास में लिप्त रहना ही ऐसे विषयांध लोगों का उद्देश्य होता है, और इसी का वो महिमा मंडन घूम घूम कर करते रहते हैं। वो 10 रुपए दान भी करेंगे तो उसका प्रचार करेंगे कि मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया। कुल मिलाकर गृहस्थ धर्म में जो आज विकृति आ रही है उसके जो 2 मुख्य कारण हैं, उसके पीछे भी एक ही मुख्य कारण है, वो है अतिवादी स्वभाव। अति हर चीज की वर्जित है, हर चीज की अति अच्छी नहीं होती है, चाहे वो कुछ भी हो। अब यहाँ पुनः प्रश्न ये आता है कि ठीक है, अत्यधिक धर्मांधता भी बुरी चीज है और विषयांधता भी बुरी चीज है, तो आज के वर्तमान समय में कोई गृहस्थ व्यक्ति अपने गृहस्थ धर्म का निर्वहन कैसे करे, ऐसा क्या करे कि उसकी गृहस्थी रूपी गाड़ी सकुशलता से चलती रहे और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त हो जाए। तो मैं आपको कुछ
व्यवहारिक नियम बता दे रहा हूँ जिससे आप अपने गृहस्थ धर्म का विधिवत पालन कर पाएंगे। और ये नियम ऐसे भी नहीं हैं कि अव्यवहारिक हों और ईसा पूर्व कालखंड के हों जिन्हें आप समझ ही ना पाएं। भाई, हम आज सन 2023 में जीवन जी रहे हैं, तो हमें आज की परिस्थिति के अनुसार, देश काल वातावरण परिस्थिति के अनुसार आचरण करना पड़ेगा ना। तो मैं व्यवहारिक दृष्टि से जो एक सदगृहस्थ के कर्तव्य हैं वो संक्षेप में आपको बता दे रहा हूँ। यदि इसको भी आपने सही से पालन कर लिया तो आप गृहस्थ धर्म की उच्चस्थ स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। इसमें सुई की नोक के बराबर भी शंका नहीं। पहला नियम है शरीर की रक्षा। इस संबंध में शास्त्रों में कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही सभी धर्मों और कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है। अतः हमें बहुत प्रयास पूर्वक अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। शरीर रक्षा तो धर्म है। शरीर की रक्षा भी बहुत बड़ा धर्म है, क्योंकि उसी से सब कुछ होना है। मनुष्य तन बड़ा दुर्लभ है, इसे प्राप्त किया है तो इसकी महत्ता को समझिए। दूसरा नियम है जिससे आपकी गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छे से चलती रहेगी, वो है ईश्वर की प्रकट सेवा का नियम। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, चाहे भगवान का चित्र ही, आप प्रतिमा नहीं रख सकते, आप चित्र ही रख लीजिए, आप उनकी अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करिए। आपके पास कोई धन वैभव नहीं है तो आप खाली उनके सामने एक जल का पात्र ही रख देंगे ना, तो वो उससे प्रसन्न हो जाएंगे। गृहस्थ धर्म में तीसरा प्रमुख नियम जो है वो है घर पर आए आगंतुक की सेवा करना अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। अब वो आगंतुक कोई भी हो सकता है, एक पोस्टमैन हो सकता है, कुरियर देने वाला हो सकता है, डिलीवरी मैन हो सकता है, दूध देने वाला हो सकता है, अखबार देने वाला हो सकता है, कोई भिक्षुक हो सकता है, कोई साधु संत हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी आपके घर पे आ सकता है। तो परिस्थिति को देख करके ही यथासंभव उचित आचरण करें अतिथियों के साथ। चौथा नियम है शुद्धता पवित्रता का पालन। यथाशक्ति आपसे जितना संभव हो घर में शुद्धता पवित्रता बनाए रखें। खान पान की पवित्रता, रहन सहन की पवित्रता, इसका बहुत दूरगामी असर होता है। वो बहुत लंबे समय के बाद उसका परिणाम हमें दिखाई देता है। पांचवा नियम है अपनी संतान को विद्या संपन्न और सदाचारी बनाना, जिससे वो एक सामाजिक प्राणी बन सके, आगे चल के वो असामाजिक तत्व न बन जाए। इसलिए आप उसको विधिवत शिक्षा दें अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा नहीं है कि आप उसे विदेश भेज दें शिक्षा लेने के लिए और आप कर्ज से डूब जाएं, ऐसा भी ना करें। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आप उसे एक योग्य नागरिक बनाने का प्रयास करें। गृहस्थ धर्म में ये भी आपका एक मुख्य धर्म है। छठा महत्वपूर्ण नियम है गृहस्थ व्यक्ति के लिए अपने पितृ संबंधी कार्यों को विधिवत तरीके से करना। पितृ संबंधी तर्पण, श्राद्ध या अन्य जो भी क्रियाएं होती हैं उसे विधिवत तरीके से करें, क्योंकि पितृ ऋण भी होता है हर व्यक्ति के ऊपर, तो इसे अवश्य करें। सातवां महत्वपूर्ण नियम है सभी पर्वों, त्योहारों, मांगलिक कृत्यों को पूरे उत्साह के साथ करना। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि हर गृहस्थ व्यक्ति इतना धनवान थोड़ी होता है कि पूरे वैभव के साथ हर पर्व को मना सके, तो ये कोई कह भी नहीं रहा है आपको। आप कितने भी निर्धन हो, हर पर्व पे आप प्रभु का नाम तो जप सकते हैं, प्रभु के नाम का कीर्तन तो कर सकते हैं ना। आप इतना ही कर लीजिए हर पर्व पे, तो निश्चित रूप से प्रभु आप पे प्रसन्न रहेंगे और ये माना जाएगा कि आप अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से कर रहे हैं। आठवां महत्वपूर्ण नियम है किसी भी गृहस्थ व्यक्ति के लिए, वो है दान करना। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए। आप कितने रुपए दान कर पा रहे हैं, क्या वस्तु दान कर पा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मुख्य क्रिया है दान की प्रक्रिया। अब आप 1 रुपए का दान कर पा रहे हैं, 1 करोड़ का दान कर पा रहे हैं, वो सब आपकी क्षमता पे निर्भर है। जितना संभव हो दान करने का प्रयास अवश्य करिए। किया हुआ दान लौटकर हमारे पास करोड़ों गुने के रूप में आता है। 9वां महत्वपूर्ण नियम है जीव सेवा। आप किसी भी जीव जंतु की अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अवश्य सेवा करें। आवश्यक नहीं है कि आप उसे घर पे पाल ही लें। आपको जहाँ पे भी कोई जीव जंतु दिखाई दे जो प्यासा हो, भूखा हो, या कोई जीव जंतु किसी कष्ट में है, तकलीफ में है, तो आप उसकी सेवा करें। मुख्य भाव है कि आपके अंदर जीव जंतुओं की सेवा का भाव होना चाहिए। तो यह नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे भी अवश्य ध्यान दें। गृहस्थ धर्म की सफलता का 10वां महत्वपूर्ण नियम है तीर्थ यात्रा करना। ये भी गृहस्थ धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन इसमें
ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि आपके पास धन नहीं है तो आप कर्ज लेकर के, उधार लेकर के आप तीर्थ यात्रा करें। 11वां महत्वपूर्ण नियम है, आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस राजा के आप अधीन हैं, उसके नियम का, उसके कानून का आप पालन करें। हम हमारे प्यारे देश भारत में रह रहे हैं तो हमें इसके नियम, संविधान का भी पूरी निष्ठा से पालन करना चाहिए। ये भी एक सद्गृहस्थ, एक अच्छे नागरिक का ही तो लक्षण है। ऐसे कार्य करना जिससे आपके शहर का, आपके गांव का, आपके स्थान का, आपके परिवार, आपके कुल, आपके देश का नाम रोशन हो, ये सब भी एक अच्छे गृहस्थ व्यक्ति का ही लक्षण होता है। 12वां अति महत्वपूर्ण नियम क्या है? हर गृहस्थ व्यक्ति को पाखंड से बचना चाहिए। वही बात मैं अब कर रहा हूँ जो पहले आपको बताया कि आप हैं गृहस्थ धर्म में, लेकिन आचरण आप साधुओं के जैसा करना चाह रहे हैं। हालांकि मन से आप बिल्कुल साधु नहीं हैं, तभी तो आप बाहरी दिखावा करना चाह रहे हैं। आजकल ये विकृति बहुत अधिक फैल चुकी है। जिसको देखो बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखने को परेशान है, कोई जटाएं रखना चाह रहा है, कोई भगवा वस्त्र ही धारण किए जा रहा है। ये सब निंदनीय है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये गृहस्थ धर्म के नियम के बिल्कुल विपरीत है। गृहस्थ धर्म में ये बिल्कुल नियम नहीं है कि आप दाढ़ियां बड़ी बड़ी रखिए, क्योंकि आप रख रहे हैं तो निष्ठा पूर्वक रख रहे हैं। और जब आपके यहाँ ऐसी परिस्थिति होगी कि आपको मुंडन कराना पड़ेगा, तब आपकी निष्ठा का क्या होगा? तब विवश होकर के आपको गृहस्थ धर्म के नियम का ही पालन करना पड़ेगा। घर में यदि कोई, ईश्वर न करे, कोई देहांत हो गया तो आपको क्षौर कर्म कराना पड़ेगा, यानी मुंडन कराना पड़ेगा, दाढ़ी बनवानी पड़ेगी। तो ऐसी जटाओं का क्या भविष्य है कि उन्हें कब साफ करा दिया जाए, उसका कोई समय ही निर्धारित न हो। किसी को क्या पता कि ऐसी घटना कब घट जाएगी कि मुझे अपनी जटाएं साफ करानी पड़ जाए। इसीलिए ये नियम प्राचीन काल से चला आ रहा है। और जो अपनी इच्छा से भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं, कोई पीला वस्त्र पहन लेता है, कोई लाल वस्त्र पहनने लगता है, ये भी विशुद्ध पाखंड है। किसी बड़े उच्च स्तर के महापुरुष से मिलके आप पूछ लीजिएगा। इसका अधिकार गृहस्थ को नहीं दिया गया है। आप इसीलिए तो गृहस्थ बने हैं ना, कि आप सन्यासी नहीं हैं। आप गृहस्थ धर्म में होने के बाद भी सन्यास धर्म का आचरण कर रहे हैं, तो ये पाखंड ही है। इसलिए क्योंकि आप अपने गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों से मुंह फेरना चाह रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसका सूक्ष्म भाव यही है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप यदि गृहस्थ धर्म में हैं तो अपने कर्तव्यों का पालन करें। ऐसा प्रयास, ऐसा कार्य न करें कि आपका गृहस्थ धर्म ही खंड खंड हो जाए। तो फिर ना आप अच्छे गृहस्थ माने जाएंगे, और साधु तो आप हैं ही नहीं, तो साधु आपको माना ही कहाँ जाएगा। तो आपको एक विफल व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा। आप यदि गृहस्थ धर्म में हैं, नमक रोटी ही आप खा पा रहे हैं, तो आप बहुत श्रेष्ठ स्थिति में हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप उस स्थिति का सम्मान करना सीखिए। बेवजह गृहस्थ धर्म के नियम में विकृति मत पैदा करिए। जो आप हैं नहीं, वो आप होने का दावा क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं? अपने आप को ऐसा प्रदर्शित आप क्यों कर रहे हैं जो आप हैं नहीं? भाई, आज तक आपने किसी ऐसे डॉक्टर को देखा है क्या कि जिसने डॉक्टरी पढ़ी ही नहीं और डॉक्टरी पे लेक्चर दे रहा है? तो पहले डॉक्टरी पढ़िए, फिर उस पर लेक्चर दीजिए। अर्थात आपको साधु बनना है तो भैया सन्यास धर्म में चले जाइए, खूब जटाएं रखिए, आपकी खूब प्रशंसा होगी। अब यहाँ पर कुछ साधक साधिकाएं ये कह सकते हैं कि आपने जितने भी ये नियम बताए, ये भी पालन कर पाना आज के युग में बड़ा कठिन है। तो कोई मास्टर स्ट्रोक बताइए जिससे सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो जाएं और हम अच्छे गृहस्थ व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएं। तो भैया, कलयुग में गृहस्थ धर्म सुचारू रूप से चलता रहे, उसके लिए एक ही मास्टर स्ट्रोक है, जिसका वर्णन मैंने इतने नियमों में एक बार भी नहीं किया, वो अंत में बचा के रखा था आप लोगों के लिए। वही मास्टर स्ट्रोक है धन, धनार्जन की योग्यता। आप गृहस्थ धर्म में हैं और आपके पास यदि धन नहीं है, तो जो मैंने अभी 10-12 नियम आपको बताए हैं, उनमें से एक भी पालन कर पाना आपके लिए सिरदर्द बन जाएगा। आप स्वयं सोचिए, आपके पास धन नहीं है, आप प्रकट ईश्वर की सेवा कैसे करेंगे? एक माचिस भी तो रुपए से ही आती है। घर पर आए अतिथि की आप सेवा क्या करेंगे? अपने शरीर की रक्षा आप कैसे कर पाएंगे? बीमार हो जाएंगे तो स्वास्थ्य लाभ आपको कैसे मिलेगा बिना धन के? सभी त्योहार, पर्व और तमाम मांगलिक कृत्य बिना धन के कैसे होगा? सोचिए। शुद्धता, पवित्रता के लिए भी तो धन चाहिए। घर में पवित्रता, शुद्धता हो, इसके लिए भी धन खर्चा करना पड़ता है। गहराई से सोचिएगा। दान भी तो तभी कर पाएंगे जब आपके पास धन होगा। जीव सेवा भी आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास धन होगा। तीर्थ यात्रा पे आप कैसे जाएंगे? संतान को आप सदाचारी कैसे बनाएंगे?
उसका लालन पालन अच्छे से कैसे करेंगे, उसे अच्छी शिक्षा कैसे दिला पाएंगे, पितृ संबंधी कार्य, देव संबंधी कार्य, हवन पूजन, ये सब कैसे होगा, पैसे से ही तो होता है ये। तो तमाम जितनी भी गृहस्थ धर्म में जितनी चीजें हैं, आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं तो वहीं से आपका पैसे का खर्चा होना शुरू हो जाता है। आप फोन का उपयोग कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, तो उसमें पैसा ही तो खर्च हो रहा है। भगवान न करे लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी बहुत से लोगों के जीवन में आती रहती हैं कि उनके घर में शव पड़ा हुआ है और उसे अग्नि नसीब नहीं हो पा रही है धन की कमी के कारण। वो बहुत दुखदायी स्थिति होती है। उसी क्षण उसे अच्छे से समझ में आ जाता है कि धन का महत्व क्या है। तो आप जान लें कि गृहस्थ धर्म की सफलता का जो मास्टर स्ट्रोक है वो है धन, क्योंकि उसी के माध्यम से आप हर कार्य को सुचारू रूप से कर पाएंगे। यदि आप गृहस्थ धर्म में हैं और बस 1 महीने के लिए आपसे धन छीन लिया जाए, फिर आप देखिए कैसे आप जीवन यापन कर पाएंगे बहुत अच्छे से। तब आपको धन का महत्व पता चल जाएगा, और जिसे धन का महत्व पता है वही उसका सदुपयोग भी कर सकता है। जिसे धन का महत्व ही नहीं पता, उसके सदुपयोग का ज्ञान उसे कहां से होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। मुझे ऐसी आशा है कि जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपके लिए लाभकारी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान त्रिनेत्रधारी महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।